नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश फॉरेंसिक एक्सपर्ट। और आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा, बड़े चकित होंगे कि ये पूरा केस केतन अग्रवाल मर्डर केस पूरी तरीके से पलट चुका है। जैसा कि पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कि सिया गोयल और चेतन चौधरी एक दूसरे पर ब्लेम डालेंगे। अब पूरा का पूरा ब्लेम चेतन चौधरी पर आ गया है, क्योंकि सिया गोयल के माँ बाप ने ये कह दिया कि मेरी बेटी कभी भी ऐसी नहीं थी, ना ही ऐसा कर सकती। वो केतन से बहुत प्यार करती थी और केतन एक बहुत अच्छा लड़का था और हमें एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, तो इसीलिए हमने जल्दी शादी तय कर दी। हमें चेतन चौधरी के बारे में कुछ नहीं पता। हमें जो इस समय अटपटा लग रहा है वो ये लग रहा है कि किस तरीके से चेतन चौधरी लोहगढ़ किले पहुंचा। हाँ, सिया गई तो वो उसके मोबाइल में चैट भी है कि अपन नहीं चलते हैं। तो केतन जी ने खुद ने बोला कि ट्रस्ट मत हो ज़्यादा और आप आ जाओ और साथ में चलते हैं। तो मेरी बेटी सिया यहाँ से कैब करके गई और साथ में फिर लोडा बेलमोंडो में केतन जी उनको मिले और वो साथ में उधर से गए। और आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उन्होंने खुद ने 10 बार बुलाया तो वो जाती थी, नहीं तो उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी ट्रैकिंग। लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहे कि सीएम उन्हें बार बार बुलाती थी ट्रैकिंग के लिए। लोहगढ़ फोर्ट लेके गई, 2-3 बार लेके गई। यहाँ तो उल्टा आरोप लग रहे हैं। 14 जून को भी वो लोग ट्रैकिंग पे गए थे, तो केतन जी का फ़ोन आया था इसलिए उन्होंने बुलाया, तो वो ज़बरदस्ती गई थी। उसके बाद 18 जून को भी उन्होंने यानी कि सिया को आने के लिए राजी किया कि बेटा तू आ जा, क्योंकि 17 तारीख को उनकी मम्मी कल महाबलेश्वर जाना है। केतन जी भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगी, तो अपन डिले करते हैं। और मेरी इच्छा नहीं है कि हम वहाँ पे जाए इतना लंबे, पूरा दिन थक जाएंगे करके। और अब अगले दिन हमें महाबलेश्वर जाना है, तो आप केतन जी को मना कर दो। तो राखी दीदी जो है उनकी सास, तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, उसका मन है, कुछ गिफ्ट देना चाहता है, कोई बात नहीं, आप चले जाना और आ जाना बेटा करके। ओके। चेतन को आप लोग जानते थे? चेतन चौधरी सिया का फ्रेंड? मैंने आज तक उनको देखा तक नहीं और कभी मेरी बात भी नहीं हुई। ये मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है कि मैंने चेतन को कभी देखा नहीं और आज तक मेरी उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में अब जो जानने से ये लग रहा है, जो पूरा सब एक-एक तत्व खुल के आ रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो सुई है, शक की सुई, वो चेतन चौधरी पर घूम रही है और जैसा कि पहले सोचा गया था कि यही होने वाला है। और अब केतन अग्रवाल का मर्डर सिया के ऊपर से हटकर चेतन चौधरी के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि चेतन चौधरी वहाँ पे एक तरीके से बिन बुलाया मेहमान था, अगर हम सिया के पेरेंट्स की मानें तो। यानी कि सिया का उस समय उस दिन चेतन चौधरी को बुलाने का कोई भी प्लान नहीं था, और मैं समझता हूँ अगर प्लान रहा भी हो तो सिया के अनुसार और सिया के पेरेंट्स के अनुसार सिया गोयल का केतन अग्रवाल को मारने का कोई भी प्लान नहीं था। यानी कि चेतन चौधरी अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए उसने केतन अग्रवाल को वहाँ पे धक्का दिया। तो जो भी कुछ हुआ केतन अग्रवाल के साथ वो चेतन ने किया। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है जो मैं आपको बता देना चाहूँगा। अगर ये चेतन चौधरी ने किया था तो पहले ही दिन रिपोर्ट क्यों नहीं की कि चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल का मर्डर कर दिया है? क्यों इसको हादसा बताया? क्यों चेतन चौधरी को बचाने की कोशिश कर रही थी फिर वो? तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है। चाहे उस सिया के माँ-बाप कितना भी बोल लें, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी और बढ़ रही है, और जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे होगी उसमें पता चलेगा कि आखिर इन दोनों का क्या रोल है, चेतन चौधरी का कितना रोल है और सिया गोयल का कितना रोल है। और अभी की माने तो ये लग रहा है कि पूरी तरीके से चेतन चौधरी के ऊपर शक का कांटा घूम गया है, फिलहाल जो खबर आ रही है। धन्यवाद।